ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को बाबा ने कहा, आज के 23/8/2024 मीठे बच्चे, दुख हरता सुख हरता बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएंगे। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को चलते फिरते याद में रहने का डायरेक्शन क्यों दिया है? उत्तर, पहला, क्योंकि आज से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा। दूसरा, याद से आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तीसरा, अभी से याद में रहने का अभ्यास होगा तो अंत समय में एक बाप की याद में रह सकेंगे। अंत के लिए गाय ने अंत काल जो स्त्री सिमरे वही जन्म लेना पड़े। चौथा, बाप को याद करने से एक ही जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप जैसी मीठी चीज दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा मीठा पापा ही। इसलिए बाप का डायरेक्शन है, बच्चे चलते फिरते मुझे याद करो। ओम शांति। किसकी याद में बैठे हो? ये है प्यारे थे प्यारा संबंध एक के साथ, क्योंकि सबसे प्यारा संबंध है बाप का, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है जो सबको दुखों से छुड़ाने वाला है। बाप बच्चों को देखते हैं तो सब पाप करते जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान तरफ जा रही है। दुख तो आता है ना, गाते भी है, दुख हरता सुख करता। अब बाप तुमको साथ साथ सब दुखों से छुड़ाने आए हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसे बाप को याद करना बहुत जरूरी है। बाप का बच्चों के प्रति प्यार होता है ना, ये तुम जानते हैं बाप का किन किन बच्चों पर प्यार है। बच्चों को समझाया है, अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रतन है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। ये भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पापों का घड़ा भरा पड़ा है। इस याद की यात्रा से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि पुराना तन है, दुख आत्मा को भी मिलता है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा कहती मैं रोगी दुखी हूँ, यह है दुख की दुनिया। कहाँ भी जाओ दुख ही दुख है। सुख धाम में तो दुख हो न सके, दुख का नाम लिया गोया तुम दुख धाम में हो। सुख धाम में तो जरा भी दुख नहीं। समय समय भी बाकी थोड़ा है, इसमें पूरा पुरुषार्थ करना है बाप को याद करने का। जितना याद करते रहेंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पुरुषार्थ करके अवस्था ऐसी जमानी है जो तुमको पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के कुछ याद ना आए। एक गीत भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, या अंतकाल है ना। पुरानी दुनिया दुखधाम का अंत, अभी तुम सुखधाम चलने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। शूद्र को दुख, हम दुख से निकल फिर अब चोटी पर चढ़ रहे हैं तो एक बाप को याद करना है। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनसे मीठी चीज कौन सी होती है? आत्मा उस परम पिता परमात्मा को याद करती है ना, सब आत्माओं का बाप है। उनसे मीठी इस दुनिया में कोई चीज हो ना सके। इतने सब ढेर बच्चे कितने में याद आते होंगे? सेकंड में, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिमान है। अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है। जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ करने से सारा बुद्धि में आ जाता है, शुरू से लेकर अंत तक। कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ, बाकी वह वर्णन करके सुनाने में तो समय लगेगा। बाबा बेहद का बाबा है, उसको याद करने से एक ही जन्मों का सुख सामने आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यानी स्वर्ग की राजाई मिलती है सेकंड में, कि निश्चय होने में 1 सेकंड लगता है। बाप का वर्षा सामने आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बाप जान जाते वारिस ने जन्म लिया, सारी मिलकियत याद आ जाएंगी। तुम भी अकेले अलग अलग बच्चे हो, अलग अलग वर्षा मिलता है ना, अलग अलग याद करते हो। हम बेहद के बाप के वारिस है। सतयुग में तो एक ही बच्चा होता है, वह सारी मिलकियत का वारिस ठहरा। बच्चों को बाप मिला, विश्व का मालिक बना, सेकंड में देरी नहीं लगती। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, फीमेल मत समझो। आत्मा तो बच्चा है ना। बाबा कहते हम हमेशा बच्चे याद पढ़ते हैं।
आत्मा सब भाई भाई, जो भी सब धर्म वाले आते हैं वह कहते सब धर्म वाले भाई भाई है, परंतु समझते नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम बाबा के मोस्ट बिलवेड बच्चे, बाप से पूरा बेहद का वर्षा जरूर मिलेगा। कैसे लेंगे वह भी तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हैं बाबा से हमको स्वर्ग के सुखों का वर्षा लेना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, देह तो विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर जाकर दूसरा नया शरीर गर्भ में लेती है। पुतला जब तैयार होता है तब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, परंतु वह तो है रावण के वश, विकारों के वश जेल में जाते हैं। वहां तो रावण होता ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। जब बूढ़े होते तब मालूम पड़ता है अब ये शरीर छोड़ हम दूसरे शरीर में जाकर प्रवेश करेंगे। वहां तो डर की कोई बात नहीं रहती, यहाँ तो कितना डरते हैं, वहां निडर होते हैं। बाप तुम बच्चों को अपार सुखों में ले जाते हैं। सतयुग में अपार सुख है, कलयुग में अपार दुख है, यानी अनेक दुख है, इसलिए इसे कहते ही है दुख धाम। बाप तो कोई तकलीफ नहीं देते, बस ग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों को संभालो, सिर्फ बाप को याद करो। गुरु गोसाई सबको छोड़ो, मैं तो सब गुरुओं से बड़ा हूं ना। वह सब मेरी रचना है, सिवाय मेरे और कोई को पतित पावन नहीं कहेंगे। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकते सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावनी कहेंगे? नहीं। देवताओं को भी नहीं कह सकेंगे देवताओं को भी नहीं कह सकेंगे सिवाय मेरे। अभी तुम बच्चे गंगा को पतित पावन कहेंगे। ये पानी की नदियां तो सदैव बहती है, गंगा ब्रह्मपुत्र आदि भी तो चली आती है, इनमें तो स्नान करते रहते हैं। बरसात पड़ती तो फ्लड आ जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है। ये भी दुख हुआ ना, अथाह दुख है। बाढ़ में देखो कितने मनुष्य मर गए। सतयुग में दुख की बात नहीं, जानवर को भी दुख नहीं होता, उनकी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भक्ति में गाते बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बन के आते तो है ना, दुखधाम के अंत और सुखधाम के आदि के बीच में आएंगे, परंतु ये किसको पता नहीं। सृष्टि का ये कितनी होती ये भी नहीं जानते। बाप कितना सच बतलाते हैं। आगे तुम जानते थे क्या कि सृष्टि चक्र क्या है? 5000 वर्ष है, ये तो बाबा ने बताया है। वह तो लाखों वर्ष का देते हैं। अभी बाप ने समझाया है 1250 वर्ष का हर युग होता है, 4 युग है और छोटा सा संगम युग। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते दिखाते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता है, यानी इक्वल इक्वल होते हैं, चारों भी बराबर। विवेक भी कहता है एक्यूरेट हिसाब होना चाहिए। पूरी में चावल का हंडा चढ़ाते हैं तो पूरे 4 हिस्से आपे हो जाते हैं, युक्ति बनाई हुई। वहाँ चावल बहुत खाते हैं, जगन्नाथ को हो व श्रीनाथ को, बात एक ही है, दोनों ही काले दिखाते। श्रीनाथ के मंदिर में घी के भंडार होते हैं, सब घी की तली हुई अच्छी अच्छी चीज मिलती है। बाहर में दुकान लग जाते, कितना भोग लगता होगा। सब यात्री जाकर दुकानदारों से लेते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल होते, क्योंकि ये कलयुग के व सतयुग के। ये जगन्नाथ व श्रीनाथ सुखधाम और दुखधाम को दिखाते हैं। श्रीनाथ सुखधाम का था और वह दुखधाम का। काले तो इस समय बन गए, काम चिता पर चढ़कर जगन्नाथ को सिर्फ चावल का भोग लगाते हैं। इनको गरीब उनको शाहूकार दिखाते हैं। ज्ञान का सागर एक बापी है, भक्ति को कहा जाता अज्ञान। उनसे कुछ मिलता नहीं, वहां सिर्फ गुरुओं की आमदनी बहुत होती है। होशियार होगा उनसे कोई सीखेगा तो वह कहेंगे ये तो हमारा गुरु है, उसने हमको ये सिखाया। वह सब जिस्मानी है, जन्म लेने वाले। बाबा तो अभोक्ता है, यानी वो भी सदगुरु। दादा का शरीर है, यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर है, जिसने पूरे 84 जन्म लिए। इनके बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। यहाँ भी गौमुख है, पहाड़ से पानी तो जरूर आएगा। कुएं में भी रोज रोज पानी पहाड़ से आता है, वह कभी गंदा नहीं होता, पानी आता ही रहता है। कहाँ से भी नाला निकला तो
उनको गंगा जल कह देते, वहां जाकर स्नान करते, गंगा जल समझते हैं, लेकिन पतित पावन इस पानी से थोड़ी बनेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, हे आत्माएं माँ में कम याद करो। एक बाप को याद करो, देह से देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बाप तुमको जन्म जन्मांतर के पापों से छुड़ाते हैं। इस समय तो दुनिया में सभी पाप करते रहते, कर्म भोग है ना, अगले जन्म में पाप किए हैं, 63 जन्म का हिसाब किताब है। थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती है ना, ये फिर है बेहद का दिन रात। अभी सारी दुनिया पर, उसमें भी खास भारत पर राहु की दशा बैठी हुई, राहु का ग्रहण लगा हुआ है। अभी तुम बच्चे शाम से सुंदर बन रहे हो, इसलिए श्री कृष्ण को भी शाम सुंदर कहते हैं। सचमुच काला बना देते, काम चिता पर चढ़े तो निशानी दिखा दी है, परंतु मनुष्य की कुछ बुद्धि चलती नहीं, एक सांवरा दूसरा गोरा कर देते। अभी तुम गोरा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो बनेंगे ना, इसमें तकलीफ की बात ही नहीं। यह ज्ञान अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायलोक हो जाता है। भक्ति मार्ग के लिए ढेर सामग्री है, ढेर शास्त्र है, कोई क्या पढ़ते हैं, कोई क्या करते। राम के मंदिर में भी जाते हैं, राम को भी काला कर दिया है, विचार करना चाहिए काला क्यों बनाते हैं। काली कलकत्ते वाली भी है, माँ माँ कर हैरान होते हैं, सबसे काली वह है और बहुत भयानक दिखाते हैं। उनको फिर माता कहते, तुम्हारे ज्ञान बान ज्ञान कटारी आदि है, तो उन्होंने फिर हथियार दे दिया। वास्तव में काली पर पहले मनुष्य की बलि चढ़ाते थे, अभी गवर्नमेंट ने बंद किया। आगे सिंध में देवी का मंदिर नहीं था, जब बम फटाते एक ब्राह्मण बोला, काली ने हमें आवाज दिया, हमारा मंदिर है नहीं, जल्दी बनाओ नहीं तो और ही बम फटेंगे। बस ढेर पैसे इकट्ठे हो गए, मंदिर बन गया। अभी देखो ढेर मंदिर है, कितनी जगह भटकते। बाप तुमको इन सब बातों से छुड़ाने के लिए समझाते हैं कि किसकी ग्लानि नहीं करते। बाप ड्रामा समझाते, ये सृष्टि चक्र कैसे बना हुआ है, जो कुछ तुमने देखा वह फिर होगा, जो चीज नहीं है वह बनती है। तुम समझ गए, हमारा राज्य था वह हमने गवाया है, रावण ने छीना है। अब फिर बाप कहते, बच्चे नर से नारायण बनना है तो पुरुषार्थ करो। भक्ति मार्ग में तुम बहुत कथाएं सुनते आए हो, अमर कथा सुनी, फिर कोई अमर बने। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, ये बाप बैठकर समझाते हैं। इन आंखों से कुछ भी इविल ना देखो, सिविल आंखों से देखो, यानी अपवित्र दृष्टि नहीं रखो, पवित्र दृष्टि रखो, क्रिमिनल से नहीं। इस पुरानी दुनिया को न देखो, ये तो खलास हो जानी। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, हम तुमको राज्य देकर जाते, एक ही जन्मों के लिए, वहां और कोई राज्य होता नहीं, दुख का नाम नहीं, तुम बड़े सुखी और धनवान होते हो। यहाँ तो मनुष्य कितना भूख मरते रहते, वहां तो सारे विश्व में तुम राज्य करते हो। कितनी थोड़ी जमीन चाहिए, छोटा बगीचा, फिर वृद्धि होते होते कलयुग अंत कितना बड़ा हो जाता है। 5000 और 5 विकारों की प्रवेशते के कारण ये कांटों का जंगल बन जाता है। बाबा कहते, काम आशत्रु, इनसे तुम आदि मध्य अंधुक पाते हो। ज्ञान और भक्ति को भी अब तुमने समझा है, विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करना है, नहीं तो पाप भस्म नहीं होंगे। बाप के हाथ से ही पाप कटेंगे। पतित पावन एक ही बाप है, कल्प पहले जिन्होंने पुरुषार्थ किया वह करके ही दिखाएंगे। ठंडे मत बनो, सिवाय एक बाप के और कोई को याद न करो, सब दुख देने वाले हैं, जो सुख देने वाला है उनको याद रखो, इसमें गफलत नहीं करनी। यानी एक बाबा दूसरा न को याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकलेदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पॉइंट है पहला, इन आंखों से बुरा नहीं देखना है। बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है उस सिविल नेत्र से देखना है। सतो प्रधान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार को संभालते हुए प्यारी चीज बाप को याद करना है। अवस्था ऐसी जमाने जो अंत काल में एक बाप के सिवा दूसरा कुछ भी याद न आए।
वरदान अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा विश्व का वातावरण परिवर्तन करने वाले आधार मूर्त दृष्टि से सृष्टि बनती, वृत्ति से ही कृति होती। आप बच्चे सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्मा प्रकृति दोनों पवित्र बन रही, दृष्टि से सृष्टि बदल रही। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही। अभी जब आप इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हो, तो भविष्य में ताज तख्त मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो तो कोई भी विघ्न आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि बाप से बड़ा कोई है ही नहीं। इसलिए सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है, तो हम विघ्न जीत है, यानी विघ्न विनाशक। ओम शांति।